सीखेंगे कि कैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 वगैरह को इरेशनल नंबर प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो उसे प्रूव करने के लिए हम एक्चुअली जो मेथड यूज करते हैं वो हमारा मेथड है कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि हम जो भी मानते हैं उसको अपोजिट प्रूव करते हैं। मतलब कि हमने अगर रेशनल नंबर माना है तो हम प्रूव करके दिखा देंगे कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, रूट 2 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूव करने का कौन सा मेथड है? कंट्राडिक्शन मेथड। तो देखो कैसे करते हैं इसको। सपोज कर लेते हैं, मतलब एज्यूम कर रहे हैं हम, एज्यूम दैट रूट 2 इज रेशनल नंबर। हम एज्यूम कर रहे हैं कि रूट 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। और आपको पता होगा जितनी भी रेशनल नंबर है वो किस फॉर्म में लिखी जाती हैं? P/Q की फॉर्म में। तो मतलब कि रूट 2 को हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ये रेशनल नंबर मानी है तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखी जाती हैं? P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। ये भी याद रखना है कि P और Q क्या है? को प्राइम्स है। ठीक है, को प्राइम्स मतलब SCF इज 1। P and Q are co-primes, it means SCF of P and Q is 1। ठीक है, तो अब क्या करना है? हमें रूट हटाना। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो इधर कितना हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करा हो गया हमारा T²। नीचे हो जाएगा हमारा Q²। ठीक है, Q² मल्टीप्लाई में जाएगा 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2Q² इज इक्वल टू P²। तो इससे हमारा आ जाएगा ये P² इक्वल्स टू 2Q², इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो 2 अगर P² को डिवाइड करता है, क्या है इसका मतलब? 2 डिवाइड्स P², 2 डिवाइड्स P²। कैसे पता चला? ये 2 मल्टीप्लाई में इधर, जब इधर शिफ्ट करेंगे इसको तो P² के अपॉन में आएगा। तो 2 डिवाइड्स P², अगर P² को डिवाइड कर रहा तो 2 डिवाइड्स P। P² को कर रहा तो P को भी करेगा। अच्छा, P को डिवाइड करेगा तो कैसे करेगा डिवाइड? P/2 आएगा। और P/2 मतलब कुछ सॉल्व करेंगे, जैसे P को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ आंसर आएगा। उस आंसर को हम बोल रहे हैं कितना? यहाँ पे A बोल रहे हैं। क्या मान रहे हैं? A। जो भी आंसर आ रहा है उसको A मान लिया गया। तो इससे P की वैल्यू आ गई हमारे पास 2A। ठीक है, इस वैल्यू को हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में रखते हैं ये वैल्यू। किसकी वैल्यू? P की। तो यहाँ पे लगाते हैं वैल्यू, कितना हो जाएगा ये? 2Q² इक्वल्स टू P की जगह हम 2A रखेंगे तो 2A का स्क्वायर। इसका मतलब 2Q² कितना आ गया? ये 4A²। इस 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा? Q² इक्वल्स टू 2A²। अच्छा, ये 2 फिर से डिवाइड में आएगा तो किसको डिवाइड करेगा अब? Q² को। ये 2 है, यहाँ पे डिवाइड में जाके किसको डिवाइड कर रहा है? ये Q² को। तो क्या लिखेंगे? 2 डिवाइड्स Q²। इसका मतलब 2 डिवाइड्स Q। जब 2 Q² को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है? Q को। यहाँ पे आपने देखा 2 डिवाइड कर रहा है P को, यहाँ पे देख रहे हो आप 2 डिवाइड कर रहा है Q को। इसका मतलब P एंड Q दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 2। तो इससे प्रूव हो गया कि P और Q को प्राइम नहीं है। जबकि यहाँ क्या लिखा था? P एंड Q आर को प्राइम। तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 डिवाइड्स P and Q both. So P and Q
आर नॉट co-prime. P and Q are not co-primes. So our assumption is wrong. Our assumption is wrong. और जब assumption wrong हो जाती है तो assume क्या किया हुआ था? assume किया हुआ था हमारा, assume किया था रूट टू इज रेशनल। तो assumption wrong हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे hence रूट टू इज irrational नंबर। ठीक है, रूट टू एक इरेशनल नंबर है। तो इसी मेथड से, सेम मेथड से हम क्या क्या कर सकते हैं क्वेश्चन, इसी मेथड से हम रूट 5 का क्वेश्चन कर सकते हैं, रूट 3 का क्वेश्चन कर सकते हैं, रूट 7 का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन है आज। होमवर्क में क्या क्या क्वेश्चन है, तो ठीक है, होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं ये कुछ क्वेश्चंस। जैसे रूट 2 का हमने करा तो रूट 3 वाला करना है हमें, रूट 5 का करना है और रूट 7 का। ठीक है, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे जैसे हमने ये रूट 2 का किया है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही करना है जैसे इसको किया है। बस अंतर इतना आएगा कि जैसे इसमें रूट 3 वाला करेंगे तो यहाँ पे 2 चल रहा था तो उसमें 3 आएगा, मतलब पी एंड क्यू both are divided by 3, तो 3 is the common factor of p and q, so our assumption is wrong। तो रूट 3 is irrational number। ऐसे रूट 5 वाला करना होगा तो यहाँ पे हम रूट 5 मान के चलेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब करना बिल्कुल वैसे ही है। जहाँ पे 2 चल रहा है वहाँ पे 3 चलेगा रूट 3 वाले में, जहाँ पे 2 चल रहा है वहाँ पे रूट 5 वाले में 5 चलेगा, जहाँ पे आपका 2 चल रहा है वहाँ पे रूट 7 वाले क्वेश्चन में 7 चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते भी जरूर है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आता बहुत है आपका। ठीक है, अब दूसरे टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना एक। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational, is irrational। 3 रूट प्लस 2 रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है हमें। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया है, पहले क्या मानेंगे हम इसको, रेशनल नंबर। तो हम सॉल्यूशन में लिखते हैं एज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज, क्या मानेंगे इसको, रेशनल, इज रेशनल। ठीक है, जब ये रेशनल नंबर है तो ये एक्सप्रेस की जा सकती है किस फॉर्म में, किस फॉर्म में एक्सप्रेस की जाएगी ये नंबर, p अपॉन q की फॉर्म में। तो 3 प्लस 2 रूट 5 is expressed in the form of p upon q, where p and q are, ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर, आर को प्राइम्स। ठीक है, ये को प्राइम नंबर है हमारे। ठीक है, पी और क्यू को प्राइम नंबर है। तो अब 3 प्लस 2 रूट 5 आ गया आपका p अपॉन क्यू। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है और प्रूफ भी कर चुके हैं पहले। तो मैं रूट 5 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करूंगा, कैसे, 3 को पहले इधर शिफ्ट करता हूं मैं, तो यहाँ जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू माइनस 3। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे q आ जाएगा, ये p रहेगा, ये माइनस 3q। ठीक है, यहाँ पे चल रहा था आपका 2 रूट 5, ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो रूट 5 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, p माइनस 3q अपॉन 2 नीचे आएगा तो 2q। अच्छा, ये p माइनस 3q अलग से एक को प्राइम नंबर आ गई और नीचे 2q एक को प्राइम नंबर है,
तो ऊपर भी को प्राइम है, नीचे भी को प्राइम है, तो इसे हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, कैपिटल P अपॉन कैपिटल Q की फॉर्म में। मतलब ऊपर जो नंबर लिखी हुई है उसको मैंने कैपिटल P मान लिया है, किसको, P माइनस 3Q को, और जो नीचे वाली नंबर है हमारी 2Q उसको मैंने Q मान लिया। तो हम लिख सकते हैं P इक्वस टू P माइनस 3Q एंड Q इज इक्वस टू 2Q आर को प्राइम्स। ये क्या है, को प्राइम्स है, ठीक है, को प्राइम नंबर है। तो जब ये को प्राइम नंबर है और ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया तो √5 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर, ठीक है। सो इससे क्या प्रूव हो गया आपका, √5 इज रेशनल नंबर, √5 एक रेशनल नंबर है। मगर आप जानते हैं कि √5 एक क्या होता है, इरेशनल नंबर, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। √5 कैसी नंबर है, इरेशनल, ठीक है। √5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। √5 इज इरेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। कैसे रॉन्ग हो गई, देखो हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पर P अपॉन Q की फॉर्म में, तो इसका मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा, तो ये क्या है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर तो नहीं है, हम तो जानते हैं कि ये क्या है, √5 इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और जब एजम्पशन रॉन्ग हो जाती है तो देखो माना क्या था, हमने एज्यूम किया था 3 + 2√5 इज रेशनल, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया ये। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 - 2√3 इज इरेशनल। 5 - 2√3 इज इरेशनल नंबर। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, हम क्या करेंगे, 5 - 2√3 को रेशनल नंबर मान लेंगे, ठीक है। जो भी है ये 5 - 2√3 इसको हम रेशनल नंबर मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, एज्यूम that 5 - 2√3 is रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर मान लिया, तो इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है 5 - 2√3 को किस फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स। ये क्या है, को प्राइम्स, ठीक है, P और Q को प्राइम्स है। तो अब क्या करना है, मुझे √3 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, क्योंकि √3 को हम जानते हैं ये इरेशनल नंबर होती है √3, ठीक है। तो √3 की वैल्यू निकालेंगे, 5 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं हम, या 2√3 को उधर ले जाते हैं, P अपॉन Q को इधर ले आते हैं, जो चाहे वैसे कर सकते हो आप। √3 वैल्यू आ गई -2√3 इज इक्वल टू P अपॉन Q -5, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये -2√3 इज इक्वल टू P -5Q अपॉन Q। -2 को नीचे ले आते हैं तो √3 की वैल्यू आ गई P -5Q अपॉन -2Q। अच्छा, इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल P और नीचे वाली नंबर को पूरे को कैपिटल Q, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी थी हमारी, P की वैल्यू देख लेते हैं, क्या वैल्यू है P की। P की वैल्यू है हमारी P -5Q और कैपिटल Q की वैल्यू है हमारे पास -2 स्मॉल q। अच्छा, ये दोनों P Q क्या थे, को प्राइम्स, तो कैपिटल P और कैपिटल Q भी क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। तो हम लिख देंगे, ठीक है, आर दीज आर को प्राइम्स, ठीक है। ये क्या है, को प्राइम्स है, को प्राइम नंबर है।
तो जब ये पी और क्यू को प्राइम नंबर आ गए तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा कि पी अपॉन क्यू एक रेशनल नंबर बन जाएगा, मतलब पी अपॉन क्यू मतलब √3। तो हम कहेंगे सो √3, इससे क्या आ गया, √3 इज रेशनल, कैसी, रेशनल नंबर। √3 एक रेशनल नंबर है। और √3 रेशनल नंबर आपने प्रूव कर दी, बट दिया क्या है, √3 इज इरेशनल नंबर। बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हो गया, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और जब एजम्पशन रॉन्ग हो जाती है तो इससे क्या आएगा हमारा, कि जो हमने माना था उसका उल्टा, मतलब रूट कितना था हमारा, क्वेश्चन था 5 - 2√3। तो इससे क्या आ गया हमारा, 5 - 2√3 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इससे हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी से आप एक्सरसाइज कर सकते हो एनसीईआरटी से, ठीक है। इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी की। ओके।